हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की स्टूडियो में। मेरा नाम है नवराज और आज की स्टूडियो में मैं बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आप इसे सीख सकते हैं, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ले सकते हैं। सारी बातें डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग एक वे ऑफ मार्केटिंग है जिसके अंदर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके मार्केटिंग करते हैं। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हॉटस्टार, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर हम जितनी भी एडवर्टाइजिंग करते हैं या फिर किसी भी तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई भी मार्केटिंग करते हैं तो इसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें आपको सीखना होता है। नंबर 1 मॉड्यूल होता है, नंबर 1 डोमेन आप इसे कह सकते हो, वो होता है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या है, आप किसी भी बिजनेस की एक बेसिक वेबसाइट बनाते हैं जहां पर उस बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे कि आप आए दिन जो है गूगल पे बहुत सारे आप जो है क्वेरीज को सर्च करते होंगे, तो उन क्वेरीज के जो सर्च रिजल्ट्स जितने भी आपके पास आते हैं उनमें जितने भी लिंक्स होते हैं जो भी वो किसी ना किसी वेबसाइट के थ्रू जो आपको प्रोवाइड की जाती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। वेबसाइट आप एक तरह से कह सकते हो, एक तरह से आइडेंटिटी होती है इंटरनेट की दुनिया में जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम सबसे पहले किसी भी बिजनेस की या फिर अगर हम किसी इंडिविजुअल की मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं इंटरनेट पे, तो हम उसकी एक वेबसाइट डेवलप करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो सेकंड मॉड्यूल होता है वो होता है सर्च ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि आपने गूगल के ऊपर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो आप देख रहे होगे कि आपको बहुत सारे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम टॉप रिजल्ट्स को छोड़ दें जिन पे ऐड शो हो रही है, तो आप देखोगे कि ये एक वेबसाइट है जो कि पर्टिकुलर जो है टॉप पे शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर गूगल आपको बता रहा है कि टोटल रिजल्ट्स आपके पास इतने हैं। तो गूगल ने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि इतने सारे टॉप रिजल्ट्स में ये वेबसाइट टॉप पे क्यों आ रही है? क्योंकि वो वेबसाइट गूगल की नजरों में सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स में जब हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि वो वेबसाइट हमारी टॉप में आ सके, उसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारे एफर्ट्स डलते हैं, बहुत सारा काम हमें करना होता है एक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है समय लगता है। और वहीं आप दूसरी तरफ देख रहे हो हमारे सर्च रिजल्ट के ऊपर बहुत सारी एड्स आ रही है। तो ये एड्स कैसे आ रही है? ये एड्स गूगल एडवर्ड्स के एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप यहाँ पर एड शो कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, यानी कि अभी यह जो यहाँ पर एड शो हो रही है ये एड जो है अभी इस एड का एडवर्टाइजर पे नहीं कर रहे। जब आप इस एड के ऊपर क्लिक करोगे तब वो एडवर्टाइजर को जो है गूगल एडवर्ड चार्ज करेगा पर क्लिक के हिसाब से, तो इसीलिए इसे पे पर क्लिक बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है एक वेबसाइट को टॉप पर लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई बिजनेस टाइम नहीं लगाना चाहता इतना, तो वो क्या कर सकता है, वो गूगल एडवर्ड्स के ऊपर एक कैंपेन बना करके अपनी वेबसाइट को टॉप पर दिखा सकता है, लेकिन एडवर्ड्स के अंदर जो है उसे पर क्लिक के हिसाब से पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो एडवर्ड्स है, गूगल एडवर्ड्स है, वो कॉस्टली है क्योंकि उसके अंदर आपको कंसिस्टेंटली आपको टॉप पे रहने के लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन नीचे वाले केस में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल फ्री है। ऊपर जो एड से रिजल्ट्स आते हैं हम उसे पेड रिजल्ट्स कहते हैं, और जो नीचे और जो एसईओ है उसे हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स बोलते हैं। तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल था। इसके अलावा एक लोकल एसईओ होता है। जब भी आप अपने आसपास सर्च करते हो जैसे कि रेस्टोरेंट नियर मी, तो आप देखते होगे कि आपको गूगल माई बिजनेस की तरफ से कुछ रिजल्ट शो होते हैं। इसे हम बोलते हैं लोकल एसईओ। लोकल एसईओ का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना। लोकल एसईओ के अंदर जो चीजें हम करते हैं, नंबर 1 तो हम गूगल माई बिजनेस के ऊपर बिजनेस को रजिस्टर करते हैं। इसके अलावा जितनी भी लोकल डायरेक्टरीज हैं लाइक जस्ट डायल हो गया, indiamart.com हो गया, इन लोकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स के ऊपर लोकल बिजनेस को जो है हम लिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी 2 तरह के मॉड्यूल इंक्लूड रहते हैं। नंबर 1 होता है कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट मैनेजमेंट। जैसे कि आप किसी भी अगर बड़े बिजनेस की प्रोफाइल पे जाओ तो जितना भी वहां पर कंटेंट बनाया हुआ है
उस कंटेंट को बनाना, प्लान करना, मैनेज करना, रिजल्ट्स मेजर करना, सभी जो है एक डिजिटल मार्केटर का काम होता है। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन पे एडवर्टाइजमेंट रन करना एक सेकंड मॉड्यूल होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी जो है दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक जिसके अंदर आप कंटेंट बनाते हो, कंटेंट पब्लिश करते होता है। सेकंड होता है एड रन करना। एड में जो है आपके पैसे खर्च होंगे, आपको जो है पे करना होगा आपकी एड का। और वहीं अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आप कंटेंट बनाओगे और डालोगे। तो जो ऑर्गेनिक है उसमें आपको पैसे नहीं खर्च करने, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसके अंदर जो है आपको कंसिस्टेंटली पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कई इंस्टीट्यूट्स या फिर कई ऑनलाइन जो कोर्सेज सेल करते हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स बना करके आपको सेल करती हैं। लाइक आपको कोई फेसबुक मार्केटिंग करके आपको सेल कर रहा है, कोई आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग सेल कर रहा है, कोई आपको लिंक्डइन मार्केटिंग सेल कर रहा है। तो ये सभी जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। इसके अलावा एक और मॉड्यूल जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होता है वो होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के अंदर ईमेल के द्वारा मार्केटिंग की जाती है। जैसे कि अगर मैं अभी अपना जीमेल खोलूं, आप यहाँ मेरे जीमेल पे देख सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस के मुझे प्रमोशनल ईमेल्स आए हुए हैं। तो ये सभी ईमेल मार्केटिंग का पार्ट है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक एफिलिएट मार्केटिंग का मॉड्यूल होता है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट पे आप अगर किसी बिजनेसेस का कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कराओगे तो आपको एक कमीशन मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस के अंदर देखा होगा कि वो जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देते हैं। तो वो अमेजोन के लिंक्स होते हैं, तो अगर कोई उस लिंक के थ्रू बाय करता है तो उस यूट्यूबर को कमीशन मिल जाती है। तो ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के जो कि आपको सीखने होते हैं एक डिजिटल मार्केटर बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है सारे मॉड्यूल सीखने कंपलसरी होती है। आप चाहें तो एक पर्टिकुलर डोमेन को सीख करके उसके अंदर भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। लाइक आपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीख ली और आप सिर्फ इंस्टाग्राम एक्सपर्ट है। और अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो आपको सारे जो है आपको सीखने पड़ेंगे मॉड्यूल्स। और वहीं बात करें अगर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं डिजिटल मार्केटर की, तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, गूगल एडवर्ड्स, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, जितना भी मार्केटिंग होती है इंटरनेट पे उन सबको करना एक डिजिटल मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कि कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड रहते हैं। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज जो सेल करते हैं वो अपने कोर्स को लेंथी दिखाने के लिए डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल जो है ऐड कर देते हैं या फिर एक बड़े मॉड्यूल को तोड़ के शो कर देते हैं। लाइक अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो उसके अंदर 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे, एक फेसबुक मार्केटिंग, एक इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एक लिंक्डइन मार्केटिंग। तो इस टाइप से वो उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है कि हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है वो है यूट्यूब। आप यूट्यूब पे फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ कौन कौन से आप यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी कोर्सेज की वेबसाइट्स हैं जैसे कि यूडेमी, कोर्सेरा, स्किलशेयर। आप इन सभी वेबसाइट्स के ऊपर भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं। और या फिर ऑनलाइन पे बहुत सारे जो है डिजिटल गुरुज जो है अपने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज सेल करते हैं, आप उनमें से भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, आप जो है एक ट्रस्टेड वेबसाइट से ही आप जो है कोर्सेज लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के, क्योंकि उनका कंटेंट ऑथेंटिक होता है और ट्रस्टेड होता है। इसके अलावा सेकंड जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। आप अपने आसपास के एरिया में डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो ये रहता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अगर हम एक इंस्टीट्यूट की बात करें तो 25,000 से लेकर 1 लाख रुपीस तक चार्ज करते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में आपको काफी सस्ता पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। और इसके अलावा जो ऑफलाइन होते हैं जो है थ्योरेटिकली आपको ज्यादा पढ़ाती हैं, प्रैक्टिकली उनमें कम रहता है, लेकिन ऑनलाइन वालों का ठीक ठाक मिक्सचर रहता है। नेक्स्ट चीज आती है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख लेंगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस कैसे लेंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक एक्सपीरियंस बेस्ड जो है स्किल है। अगर आपको सिर्फ थ्योरेटिकली नॉलेज है तो आप जो है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप नंबर 1 इंटर्नशिप ले सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशाला जैसी वेबसाइट आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप लिंक्डइन के थ्रू भी इंटर्नशिप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप को इंटर्नशिप नहीं करना चाहते आप या फिर आपको नहीं मिल रही तो आप अपने फैमिली बिजनेसेस या अपने आसपास के बिजनेसेस की मार्केटिंग कर सकते हैं।
आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं आपको फ्री में काम करूंगा, या फिर इसके अलावा आप अपनी खुद की मार्केटिंग कर सकते हैं। लाइक अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें तो आप अपनी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपना खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं, वहां पर ग्रो कर जो आप अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हैं, आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना के उसे ग्रो कर सकते हैं। तो आप खुद को भी ऐसे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके आप जो है डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो सैलरी है वो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो 10 to 15,000 रुपीज रहती है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। तो आप 5,000 रुपीज पर ईयर की आप ग्रोथ यहाँ पर मान के चल सकते हैं। अगर आपकी स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप इसे ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और कॉमन डाउट रहता है बहुत सारे लोगों के मन में कि क्या आपको इसको सीखने के लिए आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। तो डिग्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपके पास है तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर ये क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप उन कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज आप सब कुछ कर सकते हैं, जो डिग्री है वो मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ले सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब लेने से पहले आपके पास एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। इंटर्नशिप वगैरह आपने कर रखी हो, आपके पास पोर्टफोलियो, आपके पास थोड़े प्रोजेक्ट्स हो जिन्हें आप दिखा सकते हो। इसके बाद जो आप अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग की अपनी CV बनाइए। उसके बाद जो डिफरेंट जॉब वेबसाइट्स हैं लाइक इंडीड है, naukri.com है, इनके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। आप लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हैं लोगों को जॉब के रिगार्डिंग। तो आपको ऐसे जो है आपको जॉब डिजिटल मार्केटिंग की मिल जाएगी। इसके अलावा होता है कि कुछ लोगों का होता है कि उन्हें जॉब नहीं करनी, वो चाहते हैं कि वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते ही आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट कर लो। आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग का कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, उसके बाद जो है आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे इससे रिलेटेड आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए बोनस, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, अगर आप फ्रीलांसिंग या फिर एजेंसी नहीं करना चाहते, तो आपके पास और कौन से ऑप्शन रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू मनी अर्न करने के। तो आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, आप खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद के डिजिटल बिजनेसेस बना सकते हैं, आप लीड सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप यूज करके जो है आप मनी अर्न कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग कैसे की जाती है। अगर आप एक बार इन चीज़ों को सीख लेते हैं तो उसके बाद आपके पास अर्निंग पोटेंशियल की कोई कमी नहीं रहेगी। आप कैसे भी जो है ये चीज़ों को यूटिलाइज करके मनी अर्न कर सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो गाइस यही थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग करियर से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।